हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल मेथड्स ऑफ डिजीज़ कंट्रोल। हम कैसे फिजिकल मेथड्स का यूज़ करके डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम इसमें देखेंगे हम सोयल सोलराइजेशन, सोयल स्टीरिलाइजेशन, हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट, सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट, मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट, एरेटेड स्टीम थेरेपी। सबसे पहले हम देखते हैं सोयल सोलराइजेशन। इसमें क्या किया जाता है कि पहले जो मिट्टी होती है उसे गीला किया जाता है और उसके बाद उसे पॉलीथीन शीट्स होती हैं उनसे कवर किया जाता है। इसी वजह से 5 से 10 डिग्री टेम्परेचर होता है वो सोयल का वो इंक्रीज़ हो जाता है और इसी वजह से जो पैथोजन जो अटैक करते हैं उनकी ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है, इनहिबिट हो जाती है। ये जो सोयल बोर्न डिजीज़ होती है जैसे पाइथियम वर्टिसिलियम द्वारा जो कोजेस की जाती है उनको कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। सेकंड देखते हैं हम सोयल स्टीरिलाइजेशन। इसके अंदर जो सोयल होती है उसे एरेटेड स्टीम और हॉट वाटर से ट्रीट किया जाता है और इसमें जो भी पैथोजन होते हैं वो इसी के द्वारा किल हो जाते हैं। जैसे अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टेम्परेचर पर इसे सोयल को ट्रीट किया जाता है। निमेटोड, ओमाइसीटीज, फंजाई और वाटर मोल्ड को किल करने के लिए हमें सोयल को 50 डिग्री सेल्सियस पर ट्रीट किया जाता है। जो प्लांट पैथोजोनिक जो फंजाई होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको किल करने के लिए हम 60 to 72 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करते हैं टेम्परेचर को। फिर देखते हैं हम जो मोस्टली जो वीड्स होते हैं और इंसेक्ट होते हैं वो 82 डिग्री सेल्सियस पर किल हो जाते हैं। जो प्लांट वायरसेस होते हैं उनको किल करने के लिए हमें सबसे ज़्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है जो 90 to 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में हमें मेंटेन करना रहता है। अगर हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं जो इन सभी जो मैंने आपको अभी बताए हैं जैसे वीड्स, इंसेक्ट और जो वायरसेस द्वारा जो डिजीज़ कोज होती है उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम देखते हैं थर्ड वन, सोलर हीट ट्रीटमेंट, जिसे हम बोलते हैं सोलर हीट और सोलर एनर्जी ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ये सबसे पहले लुथरा ने डेवलप किया था। इसमें क्या होता है कि जो अस्टिलेगो जो न्यूडा द्वारा जितने भी इन्फेक्शन जो कोज किए जाते हैं उसको एलिमिनेट किया जाता है। इसमें सबसे पहले जो फोरनून होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, जो सीड होते हैं उन्हें जो ठंडे पानी में भिगो दिया जाता है 4 घंटे के लिए। फिर हम क्या करते हैं 4 घंटे बाद आफ्टरनून में हम उन सीड्स को ड्राई कर लेते हैं और ड्राई करने के लिए हम उसे 4 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। ड्राई करने के बाद उस जो सीड होता है उसे हम ट्रीट करते हैं कार्बोक्सिन या फिर कार्बन डाइजीन से और इसमें मात्रा ली जाती है 2 ग्राम पर केजी। हर एक केजी के पीछे 2 ग्राम कार्बोक्सिन का जो मात्रा डाली जाती है ट्रीट करने के लिए सीड को और बाद में सीड को स्टोर कर लिया जाता है। ऐसे ही हम जो अदर डिजीज़ होते हैं उन्हें कंट्रोल कर लिया जाता है जो अस्टिलोगो द्वारा कोज की जाती हैं। अब हम देखते हैं मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि ये डिजीज़ मोस्टली जो शुगर केन होता है उसमें जो ग्रासी सूट डिजीज़ होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके अंदर जो शुगर केन के जो सेट्स होते हैं जिनको हम प्लांटिंग करते हैं जिससे न्यू प्लांट डेवलप होता है, उसमें क्या किया जाता है कि इसे 54 डिग्री सेल्सियस पर हॉट एयर में एक्सपोज किया जाता है 8 घंटे के लिए। उसके बाद क्या किया जाता है कि 1 घंटे के लिए उसे एरेटेड स्टीम दी जाती है 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को मेंटेन करके। फिर उसको एरेटेड स्टीम देने के बाद उसे हम मोइस्ट हॉट एयर ट्रीटमेंट में डाल देते हैं 2 घंटे के लिए और उसके दौरान हमें टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है 54 डिग्री सेल्सियस। इसी प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जो शुगर केन की जो ग्रासी सूट डिजीज़ है इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं हॉट एयर ट्रीटमेंट। इसी में ये ट्रीटमेंट भी किया जाता है शुगर केन सेट्स के में जो होता है इन्फेक्शन होता है उसे ट्रीट करने के लिए।
जो शुगर केन सेट्स होते हैं उन्हें 50 डिग्री टेम्परेचर पर 2 घंटे के लिए हॉट एयर में रख दिया जाता है और फिर उसे हॉट एयर में ट्रीट किया जाता है। तो इसके द्वारा जो मोज़ेक वायरस द्वारा जो शुगर केन में जो डिजीज़ होती है उसे हम इसे एलिमिनेट कर सकते हैं हॉट एयर ट्रीटमेंट के द्वारा। अब हम देखते हैं एरेटेड स्टीम थेरेपी। इसमें क्या होता है, जो शुगर केन सेट्स होते हैं उसे 50 डिग्री टेम्परेचर पर 3 घंटे के लिए एरेटेड स्टीम दी जाती है। इसी से ही हम एलिमिनेट कर सकते हैं मोज़ेक वायरस को शुगर केन से। अब हम देखते हैं हॉट वाटर और हॉट एयर ट्रीटमेंट। ये आजकल इसकी जगह हम दूसरे ट्रीटमेंट का ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसमें क्या किया जाता है, ये ट्रीटमेंट वहाँ किया जाता है जहाँ पे सीड बोन और सेट बोन इन्फेक्शन होता है। इसमें होता है कि जो लूजमट ऑफ व्हीट होती है उस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस हॉट वाटर या हॉट एयर ट्रीटमेंट का यूज़ किया जाता है। इसके अंदर 52 डिग्री टेम्परेचर पर हॉट वाटर से 10 मिनट के लिए जो सीड होते हैं या फिर सेटबोन होता है उनको ट्रीट किया जाता है। थैंक यू।